प्रभु प्राणनाथ ने यह तो कहा, स्वयं श्रेष्ठ परमात्मा मैं आऊँगा, सब कुछ गवाही दूंगा, फिर भी आप अलग अलग धर्मों में, पंथों में, संप्रदाय में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग देश में, अलग राज्य में पैदा हुए, जन्म हो गए, अलग अलग जगह में 12,000 ब्रह्म सृष्टि हो गई। देश भी अलग, काल अलग, परिस्थिति अलग, धर्म, पंथ, संप्रदाय। आपने जो कॉल किया था परम धाम में, एक जगह की दूसरे दो को जगाइए, वो सब विफल हो जाए। इसलिए कहता है 3 प्रकार की सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि। सबसे पहले हम बात करेंगे जीव सृष्टि। जो कोई भी व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा की राह पे चलता है, उनके निष्काम कर्मयोग पे, प्रेम लक्षणा भाव पे, उनके परम तत्व के पाने को चलता है, तो हृदय मंत्र आत्मा से उनका रास्ता उन्होंने पकड़ लिया, उसे भौतिक सुख सिवा ये काल के ब्रह्मांड का देवी देवता वाला जो राह है, जप, तप, व्रत, नियम, उपवास, यज्ञ, होम, हवन, जिनमें हम कर्मकांड, आडंबर एवं कुरिवाज के, उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि निष्काम कर्मों को प्रेम और रक्षणा भाव क्या है। ये केवल आडंबर है, केवल दिखावा है, हम अपने जीवन को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। जिस किसी भी जीव सृष्टि ने इसको पकड़ लिया, समझ लिया, वो तीसरी बहिष्ठ में अपने आप को प्राप्त करेंगे। ऐसे सांसारिक लोगों के लिए कयामत में के समय प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, उनके नरक के अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो कोई व्यक्ति शरीयत का, मुस्लिम में शरीयत, हिंदू पक्ष में बारंबार कुरिवाज, अंधश्रद्धा, जप, तप, व्रत, नियम, हर महीने में हमारा देवी देवता अलग हो जाता है। कहने का तात्पर्य हमें अपने ही देवी देवता पर न आस्था है, न विश्वास है, न निष्ठा है, क्योंकि हमारा देवता हर महीने में अलग हो जाता है। मुस्लिम का देवता पिछले 15 साल से एक है अल्लाह, क्रिश्चियों का 2000 साल से एक है, महावीर का 2500 साल से एक है, बुद्ध का भी 3000 साल से एक है। केवल हमारे हिंदुओं के देवी देवता हर महीने चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य हमारी आस्था, निष्ठा, प्रमाणिकता कहीं ना कहीं ओट है। हम अपने ही देवी देवता पे, उनके नीति नियम सिद्धांत पे विश्वास नहीं करते। जिसका परमात्मा एक नहीं, उसकी प्रजा कहाँ से एक हो। मुस्लिम पक्ष में शरीयत, हिंदू पक्ष में कर्मकांड, कुरिवाज, जिस किसी भी व्यक्ति ने अपनाया वो परमात्मा की राह पे नहीं चले, उन्हें नरक की अग्नि में तो जाना पड़ेगा, ऐसा जलना पड़ेगा। वो यही कालमा के ब्रह्मांड में 84 लाख योनि में वापस घूमो, घूमती फिरो, कहीं आप जा नहीं सकते। अब हम प्रभु प्राणनाथ ब्रह्मात्मा के लिए क्या कहते हैं? उनको पहली बहिष्ठ में, परम धाम में 12,000 ब्रह्म सृष्टि है, सिपिया जी, राज जी, कृष्ण जी के साथ आनंद विलोष कर रहे, परम धाम के आनंद, सुख का आनंद ले रहे, ब्रज और रस में आए, एक जागरण के ब्रह्मांड में आए। पिया राज्य ने मना किया 3 महीने, फिर भी हम यहाँ के हम फंस गए, माया में इतने घुसे। स्वयं राज्य आए, 18,758 चौपाई लिखी, निधि नियम सिद्धांत आचरण सब कुछ दिखाया, फिर भी हम 25 पक्ष चितवनी भी सिखाए, फिर भी हम अपने परम धाम में जो चिन्मय स्वरूप है उसको पहचाने। जो कोई व्यक्ति परम धाम की आत्मा हुई, वो तुरंत ही एक ही शब्द में परम धाम के जैसे ही शब्द कान पे पड़ेगा, वो तुरंत जागृत हो जाएगी। मैं तो उस धाम की हूँ, मैं तो इस युग का नहीं, न मैं इस काल का हूँ, न मैं इस धाम का हूँ। वो तुरंत पिया प्राणनाथ के दिन में चढ़ जाएगा। छत्रसाल जी ने इसी कहा था, इन्हें प्राणनाथ के दिन में, इन्हें मोहम्मद के दिन में जो भी लाए ईमान, छत्रसाल इन पर तन मंथन होगा। सब छत्रसाल जी को 34 साल की उम्र में मिला। जैसे ही पिया राज्य की बारिश हुई, उन्होंने बोल दिया, मेरे घर ब्रह्म अनादि अक्षर सुकृष्ण परमात्मा स्वयं आए, और तो उन्होंने राह पकड़ ली। इसलिए आज वो नरवीर हिंद कैसे कहलाए, सरदार श्री 12,000 ब्रह्म सृष्टि हो। इसलिए सब कुछ ऐश्वर्य युक्त अगर प्राणता का सुख पाना है तो केवल प्रेम रक्षणा भाव, माधुर्य भाव, गोपी भाव, परमात्मा के नीति नियम सिद्धांत, उनके उच्चारण और आचरण पर अगर हम चलेंगे तो वही अखंड परम धाम का सुख प्राप्त हो सके। अन्यथा दो जग के नरक में हमको जलना पड़े। ये प्रिया प्राणनाथ ब्रह्म सृष्टियों को
एक क्षण भी अलग नहीं करना चाहते, एक क्षण भी अलग देखना नहीं चाहते, एक क्षण भी अलग नहीं रखना चाहते। वो कहते हैं नरक की अग्नि के बचाने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, सतत प्रश्नशील हूँ, दुख बिना विरह। प्रेम की परिभाषा किसी को समझ में नहीं आती, तो बिना दुख दिए आपको परम धाम का सुख मुझे देना है। ये समय अगर आपने चुक गया है, इस काल में के ब्रह्मांड में आप आयत हो, मनुष्य तन धारण किया, राज्य को थोड़ा कुछ समझो, वाणी को समझो, तो हो मेरे सुदर्शात राज्य स्वयं कहते हैं जो शरीर पकड़ के चलिया नहीं साँच, सो आखिर दोजख जल के विस्तृत चौथी के खुलासा में साम्राज्य ने कहा है मेरी वाणी में जो भी लाए ईमान छत्रसाल उन पर तन मन धन कुमार। हमें केवल महाराज छत्रसाल के जीवन चरित्र को पढ़ना पड़ेगा। कैसी परिस्थिति है, केवल छोटे से जागीरदार का पुत्र आज हजारों लाखों सम्राट हो गए, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज हो गए, किसी के भी पूजा अर्चना उद्घोष नहीं होगा, केवल छत्रसाल जो कीजिए प्राणनाथ कहेंगे प्रभु श्री प्राणनाथ के साथ श्री कृष्ण परमात्मा के साथ छत्रसाल जो कि जयघोष क्यों होता है, ऐसी प्रेम लक्षण आप रहती। गुरु भक्ति कृष्ण परमात्मा के प्रति प्रेम अगर जिस दिन आप में आ गया तो वह तन मन धन सब कुछ तंदुरुस्त हो जाएगा। प्रेम का भाव आया, सेवा का भाव आया, मानवता का भाव आया, उच्च का भाव चला गया, तो समझ लो चारों तरफ घर में बाहर कुटुंब में माता पिता पत्नी बच्चे को ऐसा सुख मिलेगा जो आपने कभी चाहा भी नहीं, कभी सोचा कि नहीं। ऐसी परवरिश हो गई कि जैसे आपको पता ही नहीं पड़ा आप कहाँ से कहाँ पहुँचे। परम धाम का सुख तो मिलेगा ही, साथ साथ भौतिक सुख सुविधा बिना कुछ मांगे सब कुछ परम धाम से समस्त राज्य हमें देते हैं, कृष्ण जी देते हैं। नमस्कार, प्रणाम।